नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। एजुटेरिया एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 9 तक हमने कर लिया है, अब आज उसके आगे करेंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया PR श्रीजेश को। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा UAE ने की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भूवैज्ञानिक पार्क बनाया गया है मध्य प्रदेश में। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सूरत में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो ये कौन सी नदी है? तो चिनाब नदी पर 850 मेगावाट क्षमता वाली रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण जो है वो चिनाब नदी पर किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा? तो कौन सा देश रहा? अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो नामांकित किया गया है किसको? नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बन गया है? तो ये बना है चेन्नई सुपर किंग्स। ये भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस बन गया है चेन्नई सुपर किंग्स। अगला प्रश्न है, किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? तो ये खिताब जीता है भारत ने। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित को। ये JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है चीन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये देश बना है भारत। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। बढ़ते हैं आगे। 15वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये सर्फिंग भी शामिल की गई है, स्केटबोर्डिंग भी और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग यानी कि उपर्युक्त सभी। इन तीनों गेमों को ओलंपिक 2028 के खेलों में शामिल करने की घोषणा की गई है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो 16वें का आंसर हो जाएगा INS ध्रुव, ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये हमें बताना है। तो NCERT के नए महानिदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, बिल्कुल सही है। इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं राहुल भाटिया, ये भी बिल्कुल सही है। और UGC के नए अध्यक्ष हैं M जगदीश, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इस किस मंत्रालय से है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सेज परियोजना का संबंध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ? तो 19वें का आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। अगला प्रश्न है, 20वें नंबर का प्रश्न है, 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 20वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A।
अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है उन्नति हुड्डा ने। उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने। 22वां प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है स्पर्श पोर्टल को। 23वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सियोमारा कास्त्रो को। नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सेट अगर आपने पूरे कर लिए 15 सेट, तो आपके करंट के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उम्मीद है कि यहीं से आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरबिया। 25वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 25वें का आंसर हो जाएगा सी, 2047 तक भारत जो है वो ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है भारत ने। 26वां प्रश्न है, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है कुजंगल को। 27वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो 27वें का आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वां नंबर का प्रश्न है, एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ दूसरी तरफ उनका पद दिया गया है, तो ये बताना है कि पुष्प कुमार जोशी ये HPCL के नए चेयरमैन और MD हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ये भी सही है। और विनोदानंद झा ये PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा, सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशित पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं एक तरफ, तो उनके बारे में बताना है कौन सा सुमेलित है। तो मीनाक्षी लेखी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़। इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ ये मीनाक्षी लेखी की पुस्तक है, सही है। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी बिल्कुल सही है। और किरण बेदी की पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। हाल ही में हुए निधन के संबंध में बताना है, तो थिरू आर नागास्वामी ये पुरातत्वविद हैं, बिल्कुल सही। मिलिना साल्विन ये कथकली से रिलेटेड हैं, ये भी सही है। और चरणजीत सिंह ये हॉकी खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। फिर है, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो 31वें का आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो। जनवरी 2022 में अफ्रीका देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया, तो बुर्किना फासो। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो वो देश है रूस। 34वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है केरला में। बढ़ते हैं आगे। 35वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इनमें से ये बताना है हमें। तो इसमें इसका असर हो जाएगा आचार्य चंदना जी। बाकी विपिन रावत जी को मिला है, कल्याण सिंह जी को मिला है और सुश्री प्रभा अन्य जी को भी मिला है पद्म विभूषण। आचार्य चंदना जी को नहीं प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो 36वें का आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। इन्हें जो है परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 37वें नंबर का, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो उस फिल्म का नाम है, 37वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय भीम और मरक्कर। 38वां प्रश्न है, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो मेजबानी की है नरेंद्र मोदी जी ने।
बढ़ते हैं आगे। किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? तो केरल राज्य ने। अपना देश का पहला पक्षी एटलस केरल राज्य ने तैयार किया है। 40वां प्रश्न है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिका देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 40वें का आंसर हो जाएगा सी, पेरू। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो 41वें का पहला कथन है, इसमें पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता। बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का राफेल नडाल ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष में, और महिला में एशले बार्टी ने जीता है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? तो 42वें का आंसर हो जाएगा सी, टोंगा में। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुरुग्राम, हरियाणा में। 44वां नंबर प्रश्न है, भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों का उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? ठीक है, तो भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो 44वें का आंसर हो जाएगा इजराइल की मदद से। 45वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 45वें का आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवॉइड विद मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो अवॉइड विद मी। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 47वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिंजो आबे। अगला प्रश्न है 48वां नंबर, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा कल्याण चैंपियन घोषित किया है? तो यह किया है प्राजक्ता कोहली को। 49वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने, सीहे। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? ये बताना है हमें। भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है डिजिटल संसद। ठीक है, तो ये सेट यहीं पे समाप्त होता है। बढ़ेंगे अगले सेट की तरफ। 11वें नंबर का सेट स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है इसका, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रघुराम राजन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रघुराम राजन को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन यानी LPG की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल लागू करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है कजाकिस्तान में। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, हाल ही में 79वें यानी 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई है। इस संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है, सही है। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड मिला है, ये भी सही है। और अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड मिला है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सारे सभी हैं। देखिए, इंडिविजुअली ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यह भी पूछ सकता है कि फिल्म जो है, किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड मिला है? तो उसका आंसर हो जाएगा द डॉग। अभिनेता पूछ सकता है तो विल स्मिथ है, और अभिनेत्री निकोल किडमैन है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह राणे को। ठीक है, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
ये बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब क्या है, इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया, सी ड्रैगन का सही है। युद्ध अभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया, ये भी बिल्कुल सही है। और सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वाड में शामिल कौन कौन है। क्वाड में जो है 4 देश शामिल हैं, उसके अलावा कनाडा और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, यानी कि अमेरिका क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, ये 4 देश क्वाड देशों में शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। 6वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज इंडिया ऑफ इंडिया फिर गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है, तो ये बताना है। तो ये लिखी है धीरेन्द्र के झा ने, ठीक है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त की गई हैं, तो ये नियुक्त की गई हैं आयशा मलिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो रखा जाएगा जनरल विपिन रावत जी के नाम पर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ये करेगा मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करेगा मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की गई है 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न चलेंगे, IPL 2022 और 2023 के कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी, तो ये होगी टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न है, 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया है गुवाहाटी असम में। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है गुवाहाटी असम में। 13वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो ये बन गया है कोच्चि, केरल, ठीक है। 14वां नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किए गए नए सदस्य कौन से हैं, तो 14वें का आंसर हो जाएगा इसमें सभी, बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। 15वां क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित मिलाकर हैं जो 33% से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र उनका आच्छादित है। इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 16वें नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ को। ये इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। 17वां नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए PM मोदी की सुरक्षा चूक में जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, तो 17वें का आंसर हो जाएगा बी इंदु मल्होत्रा। 18वां प्रश्न है, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को फर्स्ट प्राइज मिला है, तो 18वें का आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश को। 19वां प्रश्न है, भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है, तो ये है भूटान, भीम UPI अपनाने वाला। 20वां नंबर प्रश्न है, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण प्रदान किया है, तो ये दिया गया है श्रीलंका को। 21वां प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, तो ये महिला कौन है, माया एंजेलो, ये पहली अश्वेत महिला हैं जो अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देंगी। 22वां नंबर प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में है 2021 के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र 21.71% है, बिल्कुल सही है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत का वनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है, ये भी सही है, तो उपर्युक्त सभी इसके सही हो जाएंगे आंसर, सारे कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? तो एकता नगर किसका नाम रखा जाएगा? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक। 24वां प्रश्न है, सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी सही है। राजकुमार राव रिन्यू बाय कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन यानी उपर्युक्त सभी इसके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है भारतीय रेलवे द्वारा, मिशन अमानत। ठीक। 26वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है जयंता घोषाल ने। 26वां नंबर प्रश्न है, जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों के बारे में बताना है, कौन सही सुमेलित है? तो 27वां प्रश्न है, बारबाडोस के प्रधानमंत्री हैं मियां मोटली। ठीक है, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मियां मोटली। भारत थल सेना के उप प्रमुख हैं मनोज पांडे और AEPC के नए अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार गोयनका। तो उपर्युक्त सही सुमेलित हैं। 28वां प्रश्न है, वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है 29वां नंबर, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया है, वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो बताना है पंडित बिरजू महाराज का जो नृत्य का प्रकार था वो कौन सा प्रकार था? तो 29वें का आंसर हो जाएगा कथक। एक तरफ त्यौहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, बताना कौन सही सुमेलित है? तो 30वां नंबर प्रश्न है, लोसुंग ये सिक्किम में, सही है। जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु, सही है। लोसार महोत्सव लद्दाख में। तो उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। 31वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नोआमी ओसाका को। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है? ये किसकी आत्मकथा है, ये हमें बताना है। आत्मकथा क्या है? इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो ये बना है गुजरात हाई कोर्ट, जहाँ पर देश की पहली जो है न्यायिक घड़ी स्थापित की जाएगी। 34वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है साइलिन फोर्ड ने। 35वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। अगला प्रश्न है 36वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है सेबी द्वारा। 37वां नंबर प्रश्न है, फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38वां नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है लद्दाख महिला टीम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई थी 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप और ये खिताब जीता है लद्दाख महिला टीम ने। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित की है, तो इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई? नुसंतारा। 40वां नंबर प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लद्दाख में। 41वें नंबर प्रश्न में आते हैं, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वियतनाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है? तो वियतनाम में। 42वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है सानिया मिर्जा ने।
43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये रखने की घोषणा की है मॉरिशस ने। 44वां नंबर प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप में किया गया। तो बताना है कि विश्व आर्थिक मंच का थीम क्या था। तो इनका थीम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड। 45वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हैं। तो ये डॉक्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर सारा गिल। ये पाकिस्तान की पहली महिला जो है डॉक्टर हैं और ये ट्रांसजेंडर हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। द मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के हिसाब से 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में नरेंद्र मोदी जी को पहला स्थान मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ पुस्तकें हैं और बताना है कि वो किसने लिखी हैं। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। बिल्कुल सही के। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखी है, ये भी सही है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। तो उपर्युक्त सभी इसका सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 48वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है जानवी डांगेती। ये नासा कार्यक्रम को पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 49वें नंबर प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया। तो ये पहला जिला कौन सा है? फिर से पढ़ता हूँ, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं आज के इस सेट के लास्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। अगला सेट है 12वां नंबर। अगला सेट हमारा है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है। दूसरा नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2021 में जारी चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना हमें। तो यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, सही है। बड़े राज्यों में केरल को फर्स्ट प्लेस मिला है, ये भी सही है। और बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं, सारे कथन सत्य हैं मतलब। तीसरा क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह साइके का अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वर्ष 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है नासा द्वारा। चौथा नंबर प्रश्न है, विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने, विजय हरारे ट्रॉफी। 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है अंडमान निकोबार में। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? तो निर्माण किया गया है जापान द्वारा। दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया जा रहा है जापान द्वारा। 7वां नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बताना है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला कथन है, मेघा मजूमदार ने अपनी पुस्तक अ बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता, सही है। अंग्रेजी भाषा में नामित नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है, हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सुमेल जो है कथन सत्य हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है
समाज सुधार अभियान। ठीक है। साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो पहला कथन है इसका आयोजन ढाका में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका विजेता बांग्लादेश रहा, ये भी सही है। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया, ये भी सही है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। 11वां प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 21-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी क्या है? तो भारत की हिस्सेदारी इसमें 2.5% है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एसिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय द्वारा? तो उस मंत्रालय का नाम है भारतीय सेना। भारतीय सेना द्वारा असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है। 13वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में नियुक्तियों के बारे में बताना है, कौन सही सुमेलित है? तो अनुपम रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, सही है। जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। संजय कुमार सिंह ये इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं, तो सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है दानिश सिद्दीकी जी को। 15वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 15वें का आंसर हो जाएगा गुजरात। 16वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है, ये बताना है। तो 16वें का आंसर हो जाएगा सी, संजू वर्मा। 17 नंबर प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग ऑफ एक्यूमिनेटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। 18वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विरल देसाई जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है मिस्र। 20वां नंबर प्रश्न है, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए नए टीकों का आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों को आपातकालीन मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बीवैक्स और कोवैक्स, दोनों को ये मंजूरी दी है इन्होंने। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है स्वदेश। 22वें का आंसर हो जाएगा बी, स्वदेश नामक जो बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस स्वदेश परियोजना की शुरुआत की गई है। 23वां नंबर प्रश्न है, हरुण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो 23वें का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान मिला है। 24वां नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा द्वारा, बी। 25वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो 25वें का आंसर हो जाएगा रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। तो ये सभी इसमें से सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आंसर। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए
कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 100। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। 28वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता? तो ये जीता है भारत ने। 29वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी को। 30वां प्रश्न है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ये घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है चीन में। अगला प्रश्न है 32वां नंबर, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य सूचकांक तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। तो ये कंपनी है एप्पल। 2000 अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? तो ये की गई है जर्मनी द्वारा। G7 शिखर सम्मेलन 2022 का जर्मनी में होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अलका मित्तल को। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। तो ये कौन सा देश है? सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B1640.2 या IHU की पहचान की गई है? तो ये की गई है फ्रांस में। ठीक है। वेरिएंट का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। वेरिएंट का नाम है B.1.640.2। ठीक है, या फिर IHU की पहचान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो यह है केरल हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो ये मंच का नाम है यूनाइट अवेयर। 40वां नंबर प्रश्न है, 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है 41वां नंबर का, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी में। 42वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो यह विधेयक पारित किया गया है दिल्ली में। 43वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है TS तिरुमूर्ति को। अगला प्रश्न है, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने मनीदम मंजपई योजना की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है तमिलनाडु में। बढ़ते हैं आगे। तो 45वां नंबर प्रश्न है, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जो समझौता किया है तुर्कमेनिस्तान के साथ आपदा प्रबंधन पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है पढ़े भारत। ठीक, 100 दिवसीय ये पठन अभियान है पढ़े भारत के तहत 1 जनवरी 2022 से इसे स्टार्ट किया गया है। 48वां नंबर प्रश्न है, जनवरी 2022 में भारतीय महिला खिलाड़ी को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। ये किया गया है स्मृति मंधाना को। अगला प्रश्न है 49वां नंबर का, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? ये रखी गई है मेरठ में। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव को अकेले पार करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो ये है प्रीत चंडी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।